हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 12 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी इन 2022, यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 2022 में जो है लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में ये जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए 2022 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में जो है ये वाईएस जगमोहन रेड्डी को जो है वो नियुक्त किया गया है। तो जगमोहन रेड्डी आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निशा गांधी नृत्य उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए निशा गांधी नृत्य उत्सव की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। तो केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा केरल के शास्त्रीय नृत्य की बात कर ले तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये जो दो नृत्य है ना, ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके अलावा केरल के लोक नृत्य की बात कर ले तो काकाकड़सी काली, दपू काली, सरपम ठुल्लू, कवादियोटम, भद्रकाली थुल्लल, वेदा काली, थियाटू नृत्य, कोलम थुल्लल, थम्पी थुल्लल, इसके बाद कुम्मी डांस, कुडुआ काली, कुमती नृत्य, ये सभी जो आपके नृत्य है ना, ये आपके केरल राज्य के जो है ये लोक नृत्य है। तो ये केरल के लोक नृत्य को भी जो है आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2022 में यूपी यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये किसने दूसरी बार जो है ये शपथ लिए हैं। तो देखिए मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश में जो आपका इलेक्शन हुआ था ना, इसमें मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार जो शपथ है ना, ये योगी आदित्यनाथ ने लिया है। तो योगी आदित्यनाथ आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने जो है डिप्टी सीएम के पद की जो वो शपथ लिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2022 में जो आपके 5 राज्यों में जो आपका इलेक्शन हुआ था उसे भी जो आप जरूर देख कर जाइएगा। जैसे कि पूछ लेता है कि आपका जो पंजाब राज्य में जो है 2022 में मुख्यमंत्री कौन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है ना, ये किस राज्य में किया गया था। तो देखिए ये जो आपका सीजीएल में भी पूछा गया था ये प्रश्न। तो देखिए 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की बात कर ले तो इसका जो आयोजन है ना, ये भारत के गुजरात राज्य में किया गया था। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है ये गुजरात के कितने शहरों में किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुजरात के जो है ये 6 शहरों में किया गया था। और वो 6 शहर कौन कौन से हैं। तो पहला आपका अहमदाबाद, सेकंड आपका गांधीनगर, थर्ड आपका सूरत, फोर्थ आपका वडोदरा, फिफ्थ आपका राजकोट और सिक्स्थ आपका भावनगर। ये 6 शहरों में जो है गुजरात के 6 शहरों में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो आयोजन है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के पदक तालिका की बात कर ले तो पहले स्थान पे जो है आपका सर्विसेज रहा था। सर्विसेज ने टोटल 128 पदक जीते थे, जिसमें गोल्ड की बात कर ले तो 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। महाराष्ट्र ने जो है टोटल 140 मेडल जीते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल जीतते हैं ना, उन्हें जो है नंबर 1 पे रखा जाता है। तो महाराष्ट्र के द्वारा 39 गोल्ड मेडल जीता गया था, 38 सिल्वर और 63 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। वहीं तीसरे पायदान की बात कर ले तो ये आपका हरियाणा रहा था। हरियाणा ने 116 पदक जीते थे। और फोर्थ पे जो आपका कर्नाटक राज्य रहा था। कर्नाटक ने जो टोटल 88 पदक जो वो जीते थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ना, उसका जो मुख्य नारा क्या था।
तो देखिए अगर बात कर ले 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो इसका जो कार्यकाल था वो 2007 से लेकर 2012 तक रहा था। और इस समय जो भारत के जो आपके प्राइम मिनिस्टर है ना, वो मनमोहन सिंह रहे थे। और इसका जो मुख्य नारा था वो तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था। तो ये आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 11वीं पंचवर्षीय योजना को जो है ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इसे जो है सी रंगराजन के द्वारा जो है वो तैयार किया गया। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए जो है विकास दर का कितने % तक जो है बढ़ाने का जो है वो प्रस्ताव दिया गया था, तो ये 4% तक बढ़ाने का जो है वो प्रस्ताव दिया गया था। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका 2.4% था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास का जो लक्ष्य है ना, वो 9 से लेकर 11% के बीच रहा था। तो ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अस्पृश्यता का अंत यानी एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, तो देखिए अस्पृश्यता का अंत ये जो आपका अनुच्छेद 17 में है। तो अनुच्छेद 17 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, जैसे कि जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, ये जो है कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 15 से संबंधित है। उपाधियों का अंत ये जो आपका अनुच्छेद 18 में है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये जो आपका अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण ये जो आपका अनुच्छेद 20 में है। इसके अलावा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण ये जो आपके अनुच्छेद 21 में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा जो है ये कब कब्जा कर लिया गया था। तो देखिए अवध साम्राज्य पर फरवरी 1856 में जो है अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो 1856 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किस देश से जो है वो घिरा हुआ है। तो देखिए त्रिपुरा 3 ओर से जो है ये बांग्लादेश से जो है वो घिरा हुआ है। तो बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए अगर बात कर ले MC मैरी कॉम की, तो ये आपके भारतीय मुक्केबाज है और ये जो है मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले MC मैरी कॉम के बारे में, तो ये जो है 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला मुक्केबाज है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैरी कॉम ने जो है 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुआ था ना 2012 में, इसमें जो ये कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीती थी। इसके अलावा बात कर ले MC मैरी कॉम के बारे में, तो देखिए बॉक्सर मैरी कॉम की जो आत्मकथा है ना वो अनब्रेकेबल है और इनका जो अनावरण है ना वो 9 दिसंबर 2013 को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के द्वारा जो है वो किया गया था। तो अगर आगे के शिफ्ट में पूछा जाए कि मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है, तो ये आपका अनब्रेकेबल। अब देखिए आत्मकथा की बात आ ही गई है, तो इसके अलावा इम्परफेक्ट की आत्मकथा पूछा जाता है कि ये जो इम्परफेक्ट है ना ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये संजय मांजरेकर की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा साइना नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो देखिए प्लेइंग टू विन ये जो है साइना नेहवाल की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके अलावा बात कर ले माइकल होल्डिंग जो कि वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज थे और इनके ऑटोबायोग्राफी की बात कर ले तो नो होल्डिंग बैक ये जो है माइकल होल्डिंग की जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो देखिए ये जो आपका खासी पहाड़ी पर ये जो आपका मानसी राम है ना, ये जो आपका सबसे ज़्यादा जो है मेघालय राज्य में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो मानसी राम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के दक्षिण राज्यों में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में जो है निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है वो उगाई जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली भारत के दक्षिण राज्यों में जो है खरीफ और रबी दोनों मौसमों में जो है ये फसलें उगाई जाती है। तो इनमें से जो भी एक ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच फेस्टिवल इज नन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स यानी किस त्यौहार को जो है त्योहारों का त्यौहार के रूप में भी जो है वो जाना जाता है।
तो देखिए त्यौहार के रूप में जो है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल यानी हॉर्नबिल महोत्सव को जो है वो जाना जाता है। और हॉर्नबिल महोत्सव ये जो है किस राज्य का महोत्सव है, तो ये आपका नागालैंड राज्य का महोत्सव है। और ये जो है कितने तारीख तक मनाया जाता है, तो देखिए ये जो आपका हॉर्नबिल महोत्सव है ना, ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। और ये जो आपका 1 से 10 दिसंबर तक जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अलार्मेल वल्ली इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, यानी अलार्मेल वल्ली जो है ये भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो बात कर ले अलार्मेल वल्ली के बारे में, तो ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा अलार्मेल वल्ली के बारे में मैं आपको बता दूं कि इन्हें 1991 में जो है भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और 2004 ईस्वी में जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया। इसके अलावा भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार की बात कर ले तो पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, मालविका साराभाई, इसके अलावा शाहरुखई, SK सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, वैजंती माला, कोमल वर्धन, इन सभी का जो संबंध है ना वो भरतनाट्यम नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन ए प्लांट सेल, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्लास्टिक एक ऐसा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, यानी एक दोहरी झिल्ली अंगक है जो पौधे और शैवाल की कोशिकाओं के भीतर जो है वो पाया जाता है। तो प्लास्टिड आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए अगर आपके ऑप्शन में प्लास्टिड नहीं दिया होगा तो फिर आपका क्लोरोप्लास्ट जरूर दिया होगा। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट भी जो है एक जो है आपका डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, यानी दोहरी झिल्ली वाली अंगक है जो केवल पादप कोशिकाओं में जो है वो मौजूद होता है। तो आपके ऑप्शन में या तो प्लास्टिड या तो क्लोरोप्लास्ट या फिर सेल वाल दिया होगा। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टीन का जो है मुख्य अयस्क पूछा गया था, यानी टीन का जो है और पूछा गया था। तो देखिए टीन के प्रमुख अयस्क की बात कर ले तो कैसीटेराइट ये जो है टीन का प्रमुख अयस्क होता है जिसका फॉर्मूला SnO2 होता है। आयरन के प्रमुख अयस्क की बात कर ले तो Fe यानी आयरन का जो प्रमुख अयस्क होता है ना वो आपका हेमेटाइट होता है जिसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क अगर पूछा जाए तो इसका जो प्रमुख अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है जो कि Al2O3.2S2O होता है। तो ये फैक्ट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जो कम बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जो कम बोलता हो ना उसे जो है मितभाषी कहा जाता है। तो मितभाषी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दुख का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया। तो देखिए दुख के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो कलेश, यातना, पीड़ा, कष्ट, विपदा, मातम, यंत्रणा, शोक, व्यथा, वेदना, पीर, तकलीफ, संताप, संकट, अफसोस, खेद, विपत्ति, ये सब जो आते हैं आपके दुख के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संत का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए संत का जो विलोम शब्द होता है ना वो असंत होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जानने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जो जानने की इच्छा रखता हो ना उसे जो जिज्ञासा कहा जाता है। तो जिज्ञासा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर नदी का जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो नदी के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो तनुजा, सरिता, शैवालिनी, स्रोतस्विनी, आपगा, निर्मगा, कुलंकसा, तटिनी, सरी, सारंग, जयमाला, तरंगिनी, दरिया और निर्जरिनी, ये सब जो होते हैं आपके नदी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका नाच ना जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो खुद कार्य न कर सकने पर बहाना बनाना, ये जो है मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि घर में गंगा बहना, ये जो आपका मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए घर में गंगा बहना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो अनायास लाभ होना होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का जो अर्थ पूछा गया था। तो देखिए आधा तीतर
भीतर आधा बटेर मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो बेमेल स्थिति होता है। तो बेमेल स्थिति आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी का कोई भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।